किसके में कब पढ़ी आप? औरंगाबाद में? औरंगाबाद में नहीं, हिंगन घाट में ही पढ़ी मैं। अच्छा यहीं पे? हाँ, ये भी हिंगन घाट में थे हाँ। पहले 10वीं तक। अच्छा, और बाद साथ में एक ही क्लास में पढ़ते थे? नहीं नहीं नहीं, बड़े हो मेरे से। अच्छा, आपसे बड़े हैं? हाँ, आप किस क्लास में थी और ये किस किस क्लास में? वो 10th में थे। और आप? मैं 8वीं में होंगी तब। अरे शाबाश, ये भी ताली बजा दी है, 10वीं और 8वीं का मोहब्बत है। 100 रुपये कमाते हैं हम्म, तो 50 रुपये बैलेंस में जाना ही चाहिए। अच्छा, तब से ये प्लानिंग थी। ओ 4 से। हाँ तो ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हाँ ये जी जमीन आपने खरीदा? जी। खरीदा? हाँ खरीदा सर, कितने का खरीदा? 55 लाख में 55 लाख आपने पान की दुकान से जमा कर लिया था? कर लिया था। ताली बजा दीजिए एक बार, बहुत बड़ी बात है। किराना दुकान लगाया, वो नहीं चली। उसके बाद में हमने मेस लगाई, लॉन्ड्री की दुकान लगाई। अच्छा, मेस भी लगा? मेस मतलब खाने का? खाने का वो भी नहीं चला? नहीं चला था। अच्छा, उसके पास में उसके बाद में लॉन्ड्री के लगाया, तो फिर उसके बाद पान ठेला लगाया, पान टपरी वो लगाया। फिर पान टपरी लगाने के बाद में पूरे सब धंधे फिर बंद करना पड़ा, इतना चलने लगा था। अप्रैल का महीना बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। बाबा साहब की जयंती है, ज्योतिबा फुले की जयंती है, राहुल सांकृत्यायन की जयंती है और मंडल कमीशन के चेयरमैन बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। फुले साहब की जयंती और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अभी मैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दौरे को, और इसके साथ साथ जो व्याख्यान दे रहा हूँ, आपने भंडारा का सुना, रायपुर का सुना, और अभी जहाँ बैठा हूँ ये हिंडन घाट इसका नाम है, पान की दुकान पर बैठा हूँ। और जिस शहर में मैं जाता हूँ सक्सेस और इंस्पायरिंग स्टोरी तलाश करने की कोशिश करता हूँ दलितों की। सिर्फ नौकरी पर आश्रित हैं या अपने मेहनत से नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। और इसलिए ये बताता हूँ कि आपको इससे प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले और आप भी अपने बेहतर भविष्य के लिए नए नए विकल्प की तलाश करें। बाजार खुल गया है, पूंजीवाद आ गया है, तो बाजार सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं खुला है, आपके लिए भी खुला है और आपके लिए भी बहुत सारे जगह यहाँ पर हैं। हिंडन घाट वर्धा जिले का पार्ट है, कस्बा है, छोटा टाउन है, लेकिन ये बड़ी मंडी यहाँ पर है। और जहाँ मैं बैठा हूँ वो माई पान सेंटर है। ये देख लीजिए, माई सेंटर जो पान सेंटर हैं उनके प्रोपराइटर हैं भास्कर मानकर साहब, मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और दिलचस्प ये है कि भास्कर साहब एमए पास हैं, एमए पास कर पान की दुकान ये चलाते हैं और पान की दुकान खुलवाता भी और इनसे पान भी खाता। लेकिन 2 दिन पहले इनके पिताजी का परिनिर्वाण हो गया है, इसलिए शोक में ये पान की दुकान बंद है। लेकिन इस पान की दुकान के कुछ राज हैं, कुछ कहानी है और कहानी जानना जरूरी है। एमए पास करके इन्होंने जो ये पान का काम शुरू किया और पान के दुकान से एक भव्य इमारत खड़ा किया है। नीचे किराए पर शॉप है और ऊपर होटल कम गेस्ट हाउस बना रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। मैडम इनकी वाइफ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बेटी बीबीए कर चुकी हैं, क्या भविष्य की योजना है, इनकी पूरी स्ट्रगल को जानेंगे, इनके संघर्ष को जानेंगे और कैसे पान की दुकान से पान की दुकान के बगल में ही एक आलीशान इमारत इन्होंने खड़ा किया। यहाँ से चलते हैं, पहले आपको बिल्डिंग दिखाते हैं और उसके बाद जहाँ पे इनका होटल और गेस्ट हाउस है उसी में नीचे बैक साइड में इनका रेसिडेंशियल एरिया भी है। इनके ड्राइंग रूम में बैठेंगे, मैडम से मिलवाएंगे, बेटी से भी मिलवाएंगे और इनसे तमाम फैमिली से बातचीत करने वाला हूँ। चलिए भास्कर साहब, पहले अपना होटल और वो भव्य बिल्डिंग दिखाइए। आइए सर, चला बाबू। चलिए, ये है बीएम लॉज, भास्कर मानकर लॉज है। और नीचे आपने मेडी प्लस ये दुकान किराए पे दिया है।
जी सर, इनको किराए पे दिया है? किराए पे दिया है। अच्छा, ये किराए मतलब सब आप चेक में लेते हैं? हाँ, चेक में लेते हैं सर। हाँ, चेक इनकम टैक्स वगैरह कंप्लीट भर देते हैं, इनकम जितना जीएसटी वगैरह सब? सब आता है सर। तो ये भव्य इमारत देखिए, और हिंगन घाट कस्बा है, छोटा सा टाउनशिप है, लेकिन यहाँ के हिसाब से भी अगर मैं अनुमान करूँ तो तकरीबन ये 5 करोड़ की लागत होगी कम से कम, और ऊपर एक इसके ऊपर भी शॉप है, उसके ऊपर आपने लॉज बनाया है। लॉज बना है। तो ये है, देखिए, इसीलिए मेहनत का, ईमानदारी से काम करने का कोई विकल्प नहीं है। और इन्होंने देखिए सामने यहाँ पान की दुकान बगल में, ये देखिए, और वहाँ पानी का मटका भी रखा हुआ है, पान की दुकान है, और इसी पान की दुकान की कमाई से आपने खड़ा किया यस सर। है। हाँ सर, यहाँ इतना पान की दुकान चलता है? चलता ओवर है। लगता है? डे नाइट पान 16 घंटे काम करते हैं सर यहाँ। 16 घंटे? 16 घंटे। पान बनाना कैसे सीखा आपने? वो तो सीखा, बनाते बनाते सीख गए। तो दलित लोग के हाथ से पान खाने में किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि पान बनाने वाला तो तंबोली होते हैं, वो पान हाँ, लगाते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पान की दुकान पे क्या खास बात है जो लोग इतना आते हैं? अभी वो पान खाने वाले को पता है कैसे क्या है सर। आज तो बंद है, नहीं तो मैं खाता जरूर आपसे पान लगवा कर। चलिए जरा, ये शॉप, ये मेडी प्लस को इन्होंने रेंट पे दिया है, और ये देखिए मेडी प्लस को रेंट पे दिया है, और इसके ऊपर शॉप बना रहे हैं। फिर इसके ऊपर तो लॉजिंग है। लॉजिंग है? नहीं, और बीच वाला जो बीच वाला वो भी रेंट से दे देंगे सर। शॉप दुकान के लिए? हाँ, बैंक, ऑफिस, हॉस्पिटल जो और भी आप है अभी भी पान चलाते हैं सर। आप पान चलाते हैं? हाँ। क्या बात है। तो इनको पान खिलाते हैं कि नहीं? इनको सर, ये ये आते कस्टमर आते हैं, उनको खिलाते चूना हैं ज्यादा सर। तो नहीं लगाते? नहीं लगाते सर। चूना लगाना समझते हैं? हाँ। चूना नहीं, वैसा चूना नहीं लगाते सर। चलिए, तो इसके ऊपर शॉप बन रहा है, एक मॉल की तरह का बिल्डिंग है, और शॉप बन रहा है, वो शॉप किराए पे जाएगा, उसके ऊपर लॉज। और इंस्पायरिंग स्टोरी इसलिए है कि अभी भी मानकर साहब पान लगाते हैं, और इससे व्यवसाय भी बगल में संभालते हैं, पान की दुकान भी इनकी चलती रहती है। ये बच्चा है 15 साल से मेरे पास काम कर रहा अच्छा, है ये सर। 15, क्या नाम है तुम्हारा? महेश। तो पान की दुकान लगाते हो, खाते भी हो? अच्छा, चलो मैं भी खाऊंगा कभी आकर। चलिए अब चलते हैं महेश जी के, मानकर साहब के ड्राइंग रूम में चलेंगे, वहाँ मैडम से भी बात करेंगे, मानकर साहब से भी बात करेंगे, और इनकी बिटिया है जो बीबीए कर चुकी है और एमबीए करने वाली है। तो वो क्या उसको नौकरी करवाएंगे या बिजनेस करवाएंगे? उसकी जो इच्छा रहेगी सर, अच्छा, वैसा उतना पढ़ाएंगे उसको, अच्छा जो भी करना चाहे। अच्छा, आपकी तरफ से बंधन नहीं है? नहीं सर, जो भी करना चाहिए। आइए अब जरा मानकर साहब के ड्राइंग रूम में चले और इनके स्ट्रगल को समझने की कोशिश करेंगे। आप रहने वाले यहीं के हैं? यही के सर, हिंगन घाट। हिंगन घाट। चलिए, जय भीम। चलिए, मैडम है और ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? श्रावणी। ओ श्रावणी, ये बीबीए कर चुकी है। अभी बैठूंगा यहाँ पे, पहले बातचीत करूंगा। चलिए अब मानकर साहब से बातचीत करते हैं कि इनकी संघर्ष की यात्रा और सक्सेस स्टोरी क्या है। मानकर साहब, अपने बारे में पूरा बताइए जरा दोस्तों को। नमस्कार, जय भीम। जय भीम। मेरा नाम भास्कर मानकर है, और मेरा एजुकेशन एमए पास है, और अभी मैं पान शॉप चलाता हूँ, और उसके बाद में मैंने ये अपना बिल्डिंग बनाया और रेंट पर दिया हुआ है मेड प्लस को, और उसके ऊपर में खुद का लॉजिंग का बिजनेस चल रहा है हमारा। ये बताइए, आपके पिताजी आदरांजलि वो नहीं है, पिताजी क्या करते थे? पिताजी मिल में काम करते थे। विस्तार से जरा बताइए, पढ़ाई कैसे हुई, कितने भाई बहन थे? हम लोग 2 भाई 3 बहनें थे। पिताजी मिल में काम करते थे। यहीं पे हिंगन घाट में। क्या करते थे मिल में? मिल में वर्कर। अच्छा, मजदूर। हाँ, वर्किंग क्लास। हाँ, वर्किंग क्लास। मेरे दादा दादी भी थे। हाँ, मिल में काम करते थे। हाँ सर। फिर ये 2002 में यहाँ हिंगन घाट में हम रिटर्न आए। पहले औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज था। हाँ, मिलिंद कॉलेज में हमने पढ़ाई की। अच्छा, कब से कब? हाँ, तब से काम कर रहे। नहीं, कब से कब तक पढ़ाई की मिलिंद कॉलेज में? बाबा साहब ने बनाया था कॉलेज वो? हाँ जी। 92 में गए थे वहाँ। उसके बाद 2002 तक वहाँ रहे, पढ़ाई करके फिर इधर आ गए वापस। तो यहाँ पे आए तो आपने क्या शुरू किया? नौकरी की तैयारी की? जी नहीं सर, नौकरी तो करना ही नहीं चाहता था पहले से ही। क्यों?
तो सर किसी का सुनना ये पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, कोई डांट हाँ, सुनना ठीक नहीं है। ठीक नहीं लगता है, हम्म। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था सर, एक कंपनी में काम करता था, किसी दूसरे आदमी ने, मतलब मैनेजर की पोस्ट वाले ने मुझे थोड़ा सा बहन भाई में गाली दी थी, उसके साथ बातचीत हो गई। गाली दी थी उसने? हाँ, तो सुनना पसंद नहीं था आपने, फिर खुद का काम करना चालू कर दिया। कब से? पढ़ाई करता था, फिर वहाँ जॉब भी ये फिर ऑटो लिया था मैंने औरंगाबाद में। अच्छा, औरंगाबाद में ऑटो लिया? ऑटो लिया था, चलाया? वो भी चलाया, पढ़ाई भी करता था, शादी हो गई थी। अच्छा। ये भी हमारी मिसेज भी वहाँ पढ़ रही थी, हाँ। उनको भी वहाँ फिर उन्होंने पढ़ते पढ़ते इश्क हो गया? हाँ, नहीं इश्क तो पहले ही हुआ। अच्छा, पहले हुआ? हाँ, अच्छा। शादी करके वहाँ गए थे। अच्छा, हाँ, शादी करके गए थे। तो हाँ बीए आपने कब किया? 96 96? हाँ, चलिए, 96 से 96 में मैं एमए कर चुका था। हाँ, 99 तक, 98 तक एमए हो चुका था। एमए? तो एमए खत्म किया आपने और उसके बाद सीधे अपना काम में लग गए? नहीं, पढ़ाई शुरू थी, उस वो काम भी चलता था, पढ़ाई भी चलती थी सर। अच्छा, क्या काम चलता था उस समय? ऑटो चलाता था। ऑटो चलाते थे? तो वहां से हिंडन घाट आप कब आए? 2002 में। 2002 में? जी सर। तो पिताजी इस समय यहाँ पे काम कर रहे थे? नहीं, अच्छा, रिटायर हो गए थे। तो यहाँ पे आपका पहले पुश्तैनी घर यहीं पे था? नहीं, ये कुछ नहीं था सर। यानी यहाँ हिंडन घाट में आप कैसे आए औरंगाबाद से? गांव हाँ, किधर है? पुश्तैनी गांव यही है। हाँ, ये सवाल है। गांव यही है सर, लेकिन हमारा वहाँ सामने जो अभी पानठेला दिख रहा है, वहाँ पे हमारा छोटा सा झोपड़ा था। वो अच्छा। गवर्नमेंट की जगह है, वो गवर्नमेंट की जगह है। अच्छा, झोपड़ा बना हुआ? झोपड़ा बना हुआ था। वहाँ से ही फिर वो आने के बाद में एक किराना दुकान लगाया, वो नहीं चली। उसके बाद में हमने मेस लगाई, लॉन्ड्री की दुकान लगाई। अच्छा, मेस भी लगा? मेस मतलब खाने का? खाने का वो भी नहीं चला? नहीं चला था। अच्छा, उसके बाद में लॉन्ड्री के लगाया, तो फिर उसके बाद पानठेला लगाया, पान टपरी वो लगाया। फिर पान टपरी लगाने के बाद में पूरे सब धंधे फिर बंद करना पड़ा, इतना चलने लगा था। तो पान का कब लगाया आपने? 2000 शायद 2004 में, 2004 में लगाया। 2004 में? तो अब तक वो चला रहे हैं आप? चला रहे हैं? तो पान से आमदनी होने लगा, उससे पैसा कैसे बचाया फिर? हाँ, पैसा बचाया। अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये बैलेंस में जाना ही चाहिए। अच्छा, तब से ये प्लानिंग थी। ओ, 4 से? हाँ। तो ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हाँ ये जी। जमीन आपने खरीदा? जी। खरीदा? हाँ, खरीदा सर। कितने का खरीदा? 55 लाख में 55 लाख आपने पान की दुकान से जमा कर लिया था? कर लिया था। ताली बजा दीजिए एक बार, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो अब आप अभी लॉज चला रहे हैं? लॉज भी पान चला की रहे दुकान चला जी रहे सर। हैं, हाँ। किराए पे दिया हुआ है मेड प्लस को। आगे की क्या योजना है? उसको डेवलप करेंगे सर। बीच वाला एक खाली है, या तो उसको लॉजिंग में और रूम निकाल के उसको बनाएंगे, नहीं तो उसके ऊपर चौथा माला है, बनाएंगे। वो बनाएंगे सर। और आगे भी डेवलप करेंगे? डेवलप तो करेंगे सर। तो क्या करोड़पति अरबपति बनने का इरादा है? नहीं, उतना तो नहीं। क्यों? जितना वो तो हमारी बच्ची है सर, बेटी ये करेगी ना आगे? वो करेंगे सर। तो करोड़पति बनेगा तो अच्छा लगेगा ना, आएंगे तो खूब दावत तो आपसे सर, लेंगे। अगर अरबपति करोड़पति तो आप हैं ही अभी। मेहनत रंग लाएगी तो वो भी कर सकेंगे। करोड़पति तो हाँ, हैं? हाँ, बन जाएगी। अरबपति बनने का है? होटल खोलना है बड़ा? बड़ा बनाएंगे, बड़ा? बच्ची बनाएंगे सर, वो आप बेस बना के इसको ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, क्या बात है। मैडम से जरा बात करता हूँ। चलिए मैडम, आपका नाम क्या है? अनीता भास्कर मानकर। अनीता भास्कर मानकर। मानकर। अनीता ओरिजिनल वाला, हाँ। भास्कर और मानकर इनका वाला। हाँ। हैं? 3 नाम आपके हो गए। हाँ। तो इश्क में कब पढ़ी आप? औरंगाबाद में? औरंगाबाद में नहीं, हिंगन घाट में ही पढ़ी मैं। अच्छा, यहीं पे? हाँ, ये भी हिंगन घाट में थे। हाँ। पहले 10वीं तक। अच्छा, और बाद साथ में एक ही क्लास में पढ़ते थे? नहीं, बड़े हो मेरे से। अच्छा, आपसे बड़े हैं? हाँ। आप किस क्लास में थी और ये किस क्लास में? वो 10th में थे। और आप? मैं 8वीं में होंगी तब। अरे शाबाश, ये भी ताली बजा दी। 10वीं और 8वीं का मोहब्बत है। तो चलिए, ये आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मेरा भी बीए हुआ है। औरंगाबाद से? नहीं, यहीं पे क्या हिंगन घाट में। अच्छा, यहीं से? बिडकर तो कॉलेज। शादी कब हो गई आपकी? 96 में। अच्छा, 96 में। तो साहब कह रहे हैं कि जहाँ पान की दुकान है
वहाँ पे झोपड़ा था, आप झोपड़ा में रही हाँ सर। हैं? लाइट और भी नहीं थी हमारे घर पे जब लाइट भी रहे। नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही थे। लालटेन में पढ़ते थे? हाँ हाँ, वो दीवा बोलते ना, हाँ, छोटा सा, उसी में। उसी में रहते थे। हाँ। अब तो आप महल में रह रही हैं एकदम 5 स्टार में। इधर बाबा साहब का भी फोटो है, हाँ। तथागत बुद्ध की भी, लॉर्ड बुद्धा का भी फोटो है। अब तो यहाँ रह रही एयर कंडीशन में, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हैं? मेहनत की कमाई है सर। मेहनत की कमाई है, पूरा हाँ। इनकम टैक्स भर देना है। हाँ, भरना है। हैं? भरना है। तो आप क्या करती हैं? मैं तो पार्लर चलाती हूँ। पार्लर? इधर? पहले ऊपर था, हाँ। वो तकलीफ होती थी ऊपर आने जाने की, तो नीचे लाए। तो पार्लर का आपने ट्रेनिंग लिया? औरंगाबाद में। अच्छा, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया। हाँ। तो पार्लर में क्या ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से। उसमें भी कमाई हो रहा है, लाख में हो हाँ। रहा है? लाख में तो नहीं, हजारों में कमाई होती है। हजारों में है ना? हाँ हाँ। कुछ तो चल रहा है। हाँ हाँ सर। तो साहब उसमें से लेते तो नहीं है पैसे? मैं उनके ही पास देती हूँ पूरा पैसा। अच्छा, इनको दे देती है। वही कैशियर है। तो इसका मतलब है कि पूरा बिल्डिंग आप ही के नाम पे होगा फिर? हाँ, बिल्डिंग तो मेरे नाम पे क्या बात है, है। देखिए, हैं? पैसा इधर दे रही, लेकिन मालिकाना हक आपका है। ये हाँ। अच्छी बात है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में जो बात की थी, सामने देख लीजिए कि महिलाओं को बराबर का संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। और साहब मैनेजर हैं, ओरिजिनल मालकिन उधर बैठी हुई हैं, अनीता जी। तो आपकी आपकी क्या योजना है आगे? जैसे साहब तो अभी बिल्डर बनेंगे, होटल चलाएंगे। अब तो मेरे कुछ नहीं, जब तक पार्लर चलाना है चलाती हूँ। तो इसको बड़ा करना है? नहीं, अब कुछ करने की इच्छा खुश, नहीं है। हैप्पी? खुश, हैप्पी। अब साहब से काम करवाना है सर। हाँ। हैं? हाँ सर। बच्चे एक ही बेटी है? एक ही बेटी है। ये बच्चा? ये नातू है, नातू, बड़ी अच्छा। दीदी का नातू है। ओ, बड़े दीदी का नातू। चलिए, बेटी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रावणी, श्रावणी नाम का। श्रावणी। तो श्रावणी, आपका जन्म किधर हुआ, इस वाले में कि उस वाले में? मेरा जन्म तो यहीं पे हुआ है फिर। नहीं, यहीं पे। एक्चुअली पहले हम यहाँ पे भी नहीं रहते थे, बाजू में एक था घर, वहाँ पे रहते थे। अच्छा। जो इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट नहीं था। तो वो जो झोपड़ी था, झोपड़ा हाँ। आपने देखा है? नहीं, तब तो नहीं। तब तक थोड़ा बेहतर हो हाँ, चुका बेहतर हो चुका था। तब तो- छोटी होगी तब हुआ। तो आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने अभी, मेरा BBA चल रहा है। चल रहा है? हाँ, Which year? फाइनल ईयर। कहाँ से? मैंने डॉक्टर साहब अम्बेडकर मैनेजमेंट एंड स्टडीज, दीक्षा भूमि, नागपुर। नागपुर से? हाँ जी। अच्छा, जो कैंपस में जो बना हुआ है वही हाँ ना? जी, हाँ जी। हाँ, वहाँ तो मैं गया हूँ, हाँ। प्रिंसिपल से भी मिला हूँ और सेक्रेटरी से भी मिला हूँ। तो वहाँ से BBA कौन सा फाइनल ईयर? फाइनल ईयर। अच्छा, तो कितने रिजल्ट है? देखो, रिजल्ट कितने हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर 8 पॉइंट था। आउट ऑफ 10? हाँ, एंड CGPA? सेकंड, हाँ, हाँ। सेकंड में 10 था। 10 आउट ऑफ 10? या क्या बात है, उस कॉलेज से बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। तो इसके बाद क्या करना है? अभी MBA करूंगी। हैं? MBA करूंगी, फिलहाल कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैट दूंगी अच्छा, और MBA के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। MBA में IIM से करने का इरादा है? नहीं, हो जाएगा। चल तो रहा है। विल पावर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, MBA करने के बाद आप क्या करेंगे? देख, जॉब करूंगी एटलीस्ट 1-2 साल, हम्म। फिर बिजनेस में आऊंगी। तो जो आजकल बहुत सारे हमारे देश भर में लोग, हमारे दलित समाज के लोग, मैं दलित समाज की खाली हाँ बात जी। कर रहा हूँ अभी, हाँ जी। वो युवा आते हैं, सबको IAS PCS, बैंक कैशियर, इंस्पेक्टर, रेलवे की नौकरी में सब भरते रहते हैं। तो आपकी इच्छा नहीं होती कि IAS IPS PCS करें? सर, द सीन इज कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते वो इसमें। उसमें हम्म। पावर तो बहुत होता है। पावर तो बहुत होता है, पर फैमिली का साथ भी तो होता है ना सर। अच्छा, टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना है ना अगर देना हो तो कितने साल आप टाइम लगाएंगे उसमें? सर। अगर देना एग्जाम हो हाँ, तो हाँ। कितने समय टाइम लगाएंगे? कभी मतलब सोचा सोचा ही नहीं, नहीं। सोचा ही नहीं है सर। तो बिजनेस करके क्या करना चाहते हैं? फादर के बिजनेस को एक्सपैंड करना हाँ, चाहती हैं? एक्सपांड करूंगी। तो कैसे करेंगे, क्या योजना है? सोचा है कि और एक ऊपर बनाएंगे, और एटलीस्ट रेस्टोरेंट तो भी हो, नीचे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट? हाँ, इसको और एक्सपैंड करना हाँ। है, इसी बिल्डिंग को भी अलग भी करना है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे, या अलग भी मतलब बिजनेस नहीं। हाँ, बिजनेस करूंगी। पापा के काम को बढ़ाना हाँ, है। हाँ जी। मेरा चेहरा याद रहेगा? हाँ जी, जरूर। मेरा YouTube चैनल है, आपने देखा है? नहीं, दिखा हैं? दिखा तुम। आपने देखा है? उसका नाम है अम्बेडकर नामा। ओके, और मैंने सुना है एक्चुअली, सुना है? मैंने रील्स में देखी, रील्स में आए हुए। हाँ, तो अम्बेडकर नामा चैनल है, और मैं रतन लाल हूँ, और Okay. मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हम्म। और इस चैनल पे आजकल मैं सक्सेस स्टोरीज कर रहा हूँ दलितों की, करोड़पति दलित। ओके, हाँ, तो इस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ, आपके यहाँ ठहरूंगा भी, और शाम में मेरा भाषण भी होना है उधर।
बताया हाँ जी। नहीं? पता है सर, सुनने पता है। आइए, हाँ जी ज़रूर। मैं क्या बोलता हूँ जरा सुनिए। ये भास्कर मानकर फैमिली है और इसलिए मिलवा रहा हूँ कि आप इंस्पायर हो। दुनिया बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बाजार खुला है तो बाजार आपके लिए भी खुला है। इसका लाभ उठाइए। सरकारी नौकरियां बहुत ही सिकुड़ रही हैं, संकुचित हो रही हैं। 100 लोग रिटायर कर रहे हैं तो 10 नौकरियां आ रही है। इसका मतलब 10 साल बाद सारा कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगा, प्राइवेट ऑलमोस्ट हो जाएगा, जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, आपके लिए कोई स्थान नहीं होगा। वैसे कठिन विपरीत परिस्थिति में आप कैसे सरवाइव करेंगे इस पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में? इसके लिए जानना जरूरी है। जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक तो पूंजीवाद नहीं रहना है। तो पूंजीवाद में उनकी शर्तों के हिसाब से रहना, सोचना, समझना जरूरी है और ये हमारे सर्वाइवल का भी मुद्दा है। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेट एंड माइनॉरिटीज पढ़िए और पूरा भाषण पढ़िए। हर बार वो आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते थे कि समाज जब आर्थिक रूप से सशक्त होगा तभी उसके मुक्ति के द्वार खुलेंगे। राजनीति लिमिटेड सीट होता है। महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मान ले SC ST का, कितने 25-30 होंगे जी? तो 25-30 होंगे, 50 होंगे मान लीजिए, कम है सर। 30 हैं शायद, 30। तो इसमें सिर्फ 30 या 50 लोग विधायक आमदार बन सकते हैं, खासदार 80 बन सकते हैं, लेकिन अरबपति बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है, करोड़पति बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। देखते रहिए अम्बेडकर नामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और शुक्रिया। जय हिंद। जय जय हिंद।